बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस ग्रुप थ्योरी का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हमने ग्रुप्स के बारे में कुछ एग्जांपल करवाने हैं आज। उससे पहले अगर आज तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सके। उसके बाद आज हमने एग्ज़ाम्पल करवाने हैं, जिसमें फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास है। हमने ग्रुप शो करना है कि हमारे पास किया ये आपको एक सेट दिया होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सेट ऑफ रियल नंबर में शो कर दे कि ये ग्रुप है कि नहीं है, या आपको दिया होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है कि नहीं है, सेट ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है कि नहीं है। आपने इसी तरह इसको शो करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये ग्रुप है कि नहीं है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, शो दैट z डॉट इज़ नॉट अ ग्रुप। z हमारे पास क्या है, इंटीजर है, कि हमारे पास z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है कि नहीं है। हमने ये शो करना है कि हमारे पास z डॉट जो है ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। अभी हमने चेक करना है कि ये कौन सा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कौन सा प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाइड नहीं करता, तो हमने ये शो करना है। उसके बाद सॉल्यूशन, गिवन दैट z डॉट इज़ अ ग्रुप इज़ नॉट अ ग्रुप, कि हमारे पास z डॉट जो है ये ग्रुप नहीं है। तो हमारे पास z डॉट z जो है z सेट ऑफ इंटीजर ये हमारे पास इक्वल है 0 + -1 + -2 + -3 अप टू सो ऑन। हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर इसके इक्वल है, वेयर डॉट रिप्रेजेंट द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, और डॉट जो है ये बाइनरी ऑपरेशन डॉट मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमने चेक किया करना है ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ को मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास अगर ग्रुप होगा तो ये प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा, उसके बेसिक 4 प्रॉपर्टीज़ और एक्सियम्स हैं वो सेटिस्फाइड करेगा। उसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी और एक्सियम्स जो भी आप बोलते हैं, हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 2 एलिमेंट को हमने लेना है और उन दोनों एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाइड करना है, उससे जो थर्ड एलिमेंट आता है वो हमारे पास उसी सेट को बिलोंग करे। तो उसके लिए हमने फर्स्ट 2 एलिमेंट लिए 1 और 2। 1 और 2 बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर को, और उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास 2 के इक्वल आ जाता है, और 2 भी हमारे पास बिलोंग हो रहा है सेट ऑफ इंटीजर में। बिकॉज 2 इज़ प्रेजेंट इन सेट ऑफ इंटीजर, देयर आर प्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट्स, सो देयर आर 2 इज़ पॉजिटिव एंड 2 बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। दस z डॉट सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी, तो हमारे पास z डॉट जो है ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। उसके बाद हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने 3 एलिमेंट लेने हैं 1 2 3। ये हमारे पास बिलोंग होता है सेट ऑफ इंटीजर में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसका हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, a मल्टीप्लाइड b मल्टीप्लाइड c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड b एंड 2 मल्टीप्लाइड c। हमने ये चेक करना है, तो उसके लिए हमने फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यही है, a मल्टीप्लाइड b मल्टीप्लाइड c हमने ये लिया। तो उसमें हमने एलिमेंट पुट करने हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है, a की जगह 1, b की जगह 2 और c की जगह 3। इसको हमने पुट करना है, 2 मल्टीप्लाइड 3 6 के इक्वल आ जाता है, तो ये हमारे पास 6 के इक्वल आ गया। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड को चेक करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास कौन सा है, राइट हैंड साइड हमारे पास यही है। तो उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, उसमें हमने वैल्यू पुट किए तो वो भी हमारे पास 6 के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट और राइट साइड हमारे पास दोनों सेम आ गए, इक्वल आ गए। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है। फर्स्ट हमने इसको कंपेयर कर लिया, 6 हमारे पास 6 के इक्वल आ गया। सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होल्ड होता है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 1 है। तो उसके साथ जो भी एलिमेंट मल्टीप्लाइड करें तो वह उसी के इक्वल आ जाए, और उसी वह एलिमेंट जो उसके साथ मल्टीप्लाइड कर दे और वह बिलोंग करे उसी सेट में,
तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है और 3 को हमने सेट ऑफ इंटीजर से लिया है। इसी तरह 1 भी हमारे पास बिलोंग होगा यानी z को, वेयर 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमारे पास 1 जो है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये हमारे पास इक्वल है यानी a मल्टीप्लाइड e वेयर e इज़ द आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास इसी फॉर्म में होगा कि a मल्टीप्लाइड e हमारे पास a के इक्वल होगा और e मल्टीप्लाइड a जो है ये हमारे पास a के इक्वल होगा। इसमें हमने वैल्यू पुट करने 3 मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड 3 और इन दिस बोथ रिजल्ट आर इक्वल टू 3। सो z इज सेटिस्फाइड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड करता है। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यानी एक एलिमेंट को हम ले लें यानी एक सेट से और वो हमारे पास फ्रैक्शन सूरत में हमारे पास आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो भी एलिमेंट होता है और वो उसकी फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो वो उसके साथ कैंसिल हो जाए और हमारे पास ओनली 1 रह जाए, तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। For all 2 belong to Z but 1/2 is multiplicative inverse of 2। तो ये हमारे पास है यानी 2 जो है ये हमारे पास बिलोंग होता है Z को और 1/2 जो है ये हमारे पास नॉट बिलोंग कर रहा है Z को, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन सूरत में यानी सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास फ्रैक्शन सूरत में एलिमेंट्स नहीं होते, तो 1/2 जो है ये हमारे पास डज नॉट बिलोंग टू Z होगा। दस z डॉट इज़ नॉट सेटिस्फाइड द इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो हमारे पास z डॉट जो है ये हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, हिंस z डॉट इज़ नॉट अ ग्रुप। तो हमारे पास z डॉट जो है ये हमारे पास ग्रुप नहीं है और हमने शो किया करना था कि हमने यानी यही शो करना था कि हमारे पास z डॉट जो है ये हमारे पास ग्रुप नहीं है। तो ये हमने शो कर लिया कि z डॉट हमारे पास ग्रुप नहीं है। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है यानी सॉरी एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 भी ऐसी बेस पर है, शो दैट एन डॉट इज़ नॉट अ ग्रुप कि हमारे पास एन डॉट जो है यानी नेचर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा या नहीं। तो अभी हम उसी तरह फाइंड करेंगे। फर्स्ट सोल्यूशन गिवन दैट एन डॉट इज़ नॉट ग्रुप कि हमारे पास एन डॉट जो है ये हमारे पास ग्रुप नहीं है, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन हमारे पास इसी तरह होते हैं। तो हम इसको इसी तरह फाइंड करते हैं कि हमारे पास ये इसके इक्वल है। फर्स्ट हमने इसके जो एक्सियम यानी प्रॉपर्टीज़ होती है उसको सेटिस्फाइड करना है हमने फर्स्ट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम दो एलिमेंट को लेते हैं 1/2 इसको लेते हैं और ये हमारे पास बिलोंग होता है एन डॉट को। देन ए डॉट बी इज इक्वल टू सी बिलोंग टू एन, देन 1.2 इज इक्वल टू 2 बिलोंग टू एन। और हमारे पास 2 जो है ये हमारे पास बिलोंग हो रहा है नेचुरल नंबर को यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। सो एन डॉट इज सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमारे पास एन डॉट जो है ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। उसके बाद हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेना है कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये हमारे पास यानी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड होता है कि नहीं है। इसके लिए हमने 3 एलिमेंट्स को लेना है 2 3 4 हमने लिए एन डॉट से और उसको हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करना है। ए डॉट इंटू बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी इंटू डॉट सी, यानी हमने ये शो करना है। फर्स्ट इसके लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो यानी ए इंटू बी डॉट सी के इक्वल है, हमने ये लिया है। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है 2 इंटू 3 डॉट 4, तो ये हमारे पास 2.12 के इक्वल है और ये हमारे पास 24 के इक्वल आ गया। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड को लेना है। राइट हैंड साइड हमारे पास ए डॉट बी इंटू डॉट सी के इक्वल है। इसमें हमने वैल्यू पुट किया तो ये हमारे पास 2.3 हमारे पास 6 के इक्वल है। डॉट 4 इज इक्वल टू 24। तो इन दोनों ए और बी को हमने कंपेयर कर लिया, तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास 24 इज इक्वल टू 24। दस एन डॉट इज सेटिस्फाइड एसोसिएटिव लॉ अंडर बाइनरी ऑपरेशन डॉट। तो हमारे पास यानी एन डॉट जो है ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड कर रहा है अंडर बाइनरी ऑपरेशन डॉट। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इज 5 बिलोंग टू, हमने एक एलिमेंट लिया है 5 कि हमारे पास ये बिलोंग हो रहा है एन को।
उसके बाद हमारे पास वन जो है ये हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिया है कि हमारे पास ये बिलोंग हो रहा है जेड को, वेयर वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि हमारे पास वन जो है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो ए डॉट ई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए इज़ इक्वल टू ए। तो हमारे पास 5.1 इज इक्वल टू 1.5 के इक्वल है और ये इक्वल 5 वेयर 5 बिलोंग टू एन है, हमारे पास 5 बिलोंग हो रहा है एन को। सो एन डॉट सेटिस्फाइड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो हमारे पास एन डॉट जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है हमारे पास, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हमने फाइंड करना है उसी तरह। फॉर ऑल 3 बिलोंग टू एन, हमारे पास 3 जो है ये हमारे पास नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बट 1/3 डज नॉट बिलोंग टू एन, क्योंकि हमारे पास यानी नेचुरल नंबर जो हम ने यानी फाइंड किए थे, नेचुरल नंबर हम 1 2 3 4 5 इसी तरह यानी हमारे पास आते हैं, और ये तो हमारे पास फ्रैक्शन सूरत में मौजूद है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम फ्रैक्शन की सूरत में, फर्स्ट मैंने कहा कि हमारे पास फ्रैक्शन सूरत में होंगे, तो फ्रैक्शन सूरत में हमारे पास डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर को, वेयर 1/3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3, क्या हमारे पास 1/3 जो है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 है, और ये हमारे पास डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, तो ये यानी इन्वर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। जब सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, दस एन इज़ नॉट ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास एन जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप नहीं है, और हमने शो किया करना था, हमने शो भी यही करना था कि एन डॉट इज़ नॉट अ ग्रुप, कि हमारे पास एन डॉट जो है ये हमारे पास ग्रुप नहीं होंगे, तो हमने ये शो कर लिया इंशाल्लाह। यानी जितने भी क्वेश्चन होंगे तकरीबन, यानी पेपर के मुताबिक जितने भी क्वेश्चन यानी आप लोगों को दिए होते हैं वो इसी के मुताबिक होंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।